हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं थोड़ा सा नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, एनपीएस अकाउंट के बारे में। इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो जो न्यू एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो अभी बैंक ज्वाइन कर रहे हैं या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे आपको एनपीएस अकाउंट आपका होता है। एनपीएस में क्या होता है कि कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ गवर्नमेंट का या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इन बैंकिंग यदि देखेंगे तो 10% हमारा डिडक्ट होता है और 14% गवर्नमेंट का यानी कि एम्प्लॉयर का डिडक्ट होता है, ठीक है। और वो एक अकाउंट जिसको एनपीएस अकाउंट बोलते हैं उसमें जाके वो स्टोर होता है और फिर उसका वैल्यूएशन होता है, जैसे वो मार्केट के हिसाब से वो चेंजेस होते हैं या फिर जो भी आपका वो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोसेस का, कि क्या प्रोसेस है एनपीएस अकाउंट खोलने के या एनपीएस अकाउंट शिफ्ट करने के। दो कैटेगरी के, एक जो नए नए ज्वाइन किए होंगे बैंक को, उनके लिए क्या है कि उनका कोई पैन नंबर नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइएगा पैन कार्ड और पैन नंबर से, ठीक है। पैन नंबर होता है एक, अकाउंट नंबर होता है जो आपका एनपीएस अकाउंट का नंबर होता है, ठीक है। उसमें आपके जो भी पैसे डिडक्ट होते हैं आपका और आपके एम्प्लॉयर का, दोनों उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं और बैंक ज्वाइन कर रहे हैं उनका क्या है कि दो तीन कैटेगरी के बैंक में भी है कि दो तीन कैटेगरी होते हैं। एक तो कुछ बैंक बोलते हैं कि आपका जब डीबी होगा उस टाइम आप पैन नंबर जनरेट करके आना, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन खुद से अप्लाई करना है और वो पैन नंबर लेके आप डीबी में जाओगे, वहाँ पे आपको वो आपके सैलरी अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे, फिर डिडक्शन सैलरी के साथ होते रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरे कैटेगरी के बैंक होते हैं वो आपको डीबी के टाइम फॉर्म एक देंगे एनपीएस का, वो फॉर्म आप फिल करके वहाँ पे सबमिट कर दोगे, फिर वो अपने बैकएंड से प्रोसेस करेंगे, आपको वो कर देंगे, ठीक है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो भूल ही जाते हैं कि एनपीएस अकाउंट भी खुलवाना है एम्प्लॉय का, ठीक है। तो फिर आप 2-4 महीना बाद आपको जब याद आएगा कि हाँ एनपीएस भी कुछ होता है, फिर आप अपने से करोगे, फिर पैन नंबर जनरेट करोगे, फिर आप दोगे तो आपका वो प्रोसेस होगा, ठीक है। इन जनरल मान लो नहीं भी क्रिएट होता है तो आपके डिडक्शन होते रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट मंथ से सैलरी आएगा आपका डिडक्शन होगा एनपीएस का, वो एक पूल अकाउंट में जाके वो जमा हो जाएंगे। जब आपके एनपीएस अकाउंट क्रिएट होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस था न्यू वाले का। थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता ये। जब आप सबमिट भी करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में, 1-2 महीना भी लगता है, लेकिन टाइम से कोई मतलब नहीं है। आपका ज़्यादा भी होता है तो पैसे जो भी डिडक्ट हो रहे हैं आपको वो आपके एक अकाउंट में जमा होंगे, जब आपके क्रिएट होंगे तो वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के लोग जो जिसका ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट है यानी पैन नंबर जिसका है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। उसके लिए आपको एक सब्सक्राइबर शिफ्टिंग का फॉर्म होता है, ठीक है। वो आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे एनपीएस सब्सक्राइबर शिफ्टिंग फॉर्म, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिल करेंगे। मेनली जो फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज फिल करना होता है, उसमें आपके डिटेल लिखने होते हैं, बेसिक्स, ठीक है, कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, उसका एक सीएचओ या सीबीओ नंबर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर कोड एक तरह से बोले वो होता है। वो आपको एनपीएस अकाउंट में जब आप जाओगे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल्स में, वो वहाँ से लिख दो। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का सीएचओ कोड है वो आप या तो पता कर लो बैंक से या फिर उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पेज फिल करोगे और सेकेंड पेज फिल करोगे। सेकेंड पेज में आपको प्रेजेंट जो आप प्रेजेंट आपका एम्प्लॉयर है उसका डिटेल, आपका जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो सब डालना होता है, साइन करके फिर आप मैनेजर से वेरीफाई करते हो उसको, मैनेजर का साइन स्टाम्प के साथ उसको फिल करते हो। उसके बाद उसमें आप पैन नंबर का कॉपी लगा दो, आधार कार्ड पैन कार्ड आप लगा दो वहाँ पे, ठीक है। ये करके आप स्कैन करके आपके बैंक का एक एनपीएस अकाउंट का एक डिपार्टमेंट होता है उसको मेल कर दो, ठीक है। जनरली ब्रांच के मेल से आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा nps.ho. जो भी आपका बैंक है वो .com करके ऐसा करके कुछ होगा, तो आप ढूंढ सकते हो या फिर आप को कलीग से पूछ सकते हो। उस डिपार्टमेंट को आप भेज दोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपका वो प्रोसेस करेंगे बैकएंड से, ठीक है, तो आपका शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज कुछ बैंक्स में क्या होता है कि आपको जो एचआर कनेक्ट होता है एचआरएमएस पोर्टल, वहाँ से भी डालना होता है, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। वो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग पता कर लेना, यदि उधर से भी डालना है फिर भी आपको वो फॉर्म भरने ही है, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करके भर के आप कंसर्न जो भी बैक ऑफिस है उसको आप मेल कर दीजिए। कुछ दिन टाइम लेते हैं वो लोग, 10-15 दिन ऐसे करके। उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे, आपका सब्सक्राइबर शिफ्ट हो जाएगा। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसका फिर कंट्रीब्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।